नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा जो क्लास होने वाला है दोस्तों वो सीडीपी का होने वाला है। और सीडीपी में दोस्तों आप लोग का चहेता मनोविज्ञान स्किनर का सिद्धांत, ठीक है, स्किनर का सिद्धांत दोस्तों बताएंगे। उसने अपने लाइफ में क्या कुछ प्रयोग किया, ठीक है, कौन कौन से जानवर और कौन कौन से पक्षी के बारे में प्रयोग किया और उसने क्या पाया दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर देंगे। और इससे दोस्तों आपका सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली रहता है, हर साल रहता है, हर बार रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है। स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि स्किनर का मानना था जब भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं और उस कार्य में हम लोग को सफलता यानी सक्सेस प्राप्त होता है तो संतुष्टि मिलती है, ठीक है, ये हम लोग भी जानते हैं। और यह संतुष्टि क्रिया को बल प्रदान करता है। तो दोस्तों यह संतुष्टि क्या करता है, हमें और कुछ काम करने के लिए बल प्रदान करता है और यह व्यवहार सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है, ठीक है। और इसे क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है आपका व्यवहार सीखने में। और इसी को दोस्तों स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इसी के नियम से आपका बनाया था दोस्तों स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका किया था दोस्तों बीएफ स्किनर, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था, ठीक है, जो हम लोग पिछले पढ़े। उसके बाद है आपका दोस्तों स्किनर सबसे ज़्यादा समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिताया था। तो दोस्तों अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने अधिक समय बिताया। और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग पहली बार 1930 में किया तथा कबूतर पर प्रयोग पहली बार आपका 1943 में किया था, ठीक है। एक को किया था आपका चूहे को 1930 में और एक को किया था दोस्तों 1943 यानी 13 साल के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, उसके बाद से का पॉइंट है, ठीक है। देखिए स्किनर का पुस्तक का नाम, ये आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। स्किनर का पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसके पुस्तक का नाम क्या था, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, देखिए क्रिया प्रसूत, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग तथा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया था। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो टीचिंग तथा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये दोनों शब्द जो है ये किसने प्रयोग किया था, ये आपका स्किनर भाई साहब ने प्रयोग किया था। और उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों आपका कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम, ये अन्य नाम देख लीजिए, आर टाइप्स है, आरएस थ्योरी है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, अभिक्रमित अनुदेशन और नमितिक, ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत। तो नमितिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारे के सारे दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम है। तो ये सब नाम भी आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सब नाम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे का आपका थ्योरी है कि अनुबंधन का सिद्धांत। आरएस थ्योरी में देखिए, आरएस थ्योरी में आर का मतलब, ठीक है, जो आरएस थ्योरी में आप लोग का आर का जो मतलब होता है यानी इसका जो मतलब होता है ये क्या है आपका दोस्तों, रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है आपका पुनर्बलन, ठीक है। रेनफोर्समेंट का आपका अर्थ क्या होता है, पुनर्बलन होता है। अब आगे आपका मेन टॉपिक, ठीक है। देखिए स्किनर का चूहे पर प्रयोग, चूहे पर उसने कैसे प्रयोग किया था, चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो स्किनर का बात किया जाए तो इसने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए थे। तो दोस्तों अधिगम यानी जानने के लिए उन्होंने कौन सा चूहे पर प्रयोग किए थे, आपका सफ़ेद चूहा पर, यानी कलर उसका कैसा था, सफ़ेद था, ठीक है, चूहा का कलर कैसे था, सफ़ेद था। उसके बाद है कि स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स बनवाया था, ठीक है, एक बॉक्स बनवाया था। और उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि स्किनर ने ऐसे बॉक्स बनवाया जो घुमावदार मार्ग की तरह से हो, ठीक है, नहीं यानी जो टर्निंग हो, यानी जो घुमावदार मार्ग की हो, जिसमें चूहा क्या कर सकता है दोस्तों, दौड़ सकता है ना, दोनों तरफ उसको दौड़ सकता है। और इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबाने पर भोजन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस बॉक्स में ऐसे भी आपका सिस्टम किया गया जिसमें आपका क्या होता है, लीवर के दबाने से उसमें भोजन का प्राप्त हो, अर्थात लीवर एक तरह का बटन का काम करता है। जैसे ही वो दौड़ लगाता है चूहा, ठीक है, तो इधर और उधर जैसे दौड़ लगाता है तो बटन अगर दब जाएगा तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसको भोजन की प्राप्ति हो जाता है। और जब चूहा बॉक्स के विभिन्न मार्गों में दौड़ता है तो उसका पैर अचानक से लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। और लीवर के इस तरह अचानक दबने से क्या होता है दोस्तों, भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि स्किनर ने चूहे का प्रयोग किस तरह से किया और उसने बॉक्स का यूज कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट, फिर से आपका आ गया स्किनर का
कबूतर पर प्रयोग। ठीक है, कबूतर पर उसने प्रयोग क्यों किया और कैसे किया? देखिए, स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग के लिए एक बॉक्स का फिर से एक निर्माण किया, यानी प्रयोग किया, जिसमें कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त होता है। ठीक है, ये कुंजी एक बटन टाइप का ही था। तो दोस्तों कुंजी को दबाने से क्या प्राप्त होता है? दाना प्राप्त होता है। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो कुंजी के दबने से दाने की प्राप्ति होती थी। तो दोस्तों जैसे ही वो अपना मुंह से यानी चोंच से चोंच मारता था आपका बक्से पर, तो क्या होता दोस्तों कि कुंजी के दबने से दाने की प्राप्ति हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पर एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल के आ रहा है, स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? तो दोस्तों भाषा के सिद्धांत पर इन्होंने भी कुछ कहा है। चलिए क्या कहा है इसको भी देख लेते हैं। तो स्किनर का मानना था कि बच्चा भाषा अपने माता पिता या आसपास के व्यक्तियों से सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वो कह रहे हैं स्किनर कि माता पिता और आसपास के व्यक्तियों से सीखता है आपका भाषा, और बच्चों को भाषा सीखने के लिए उसे बाहरी वातावरण की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों भाषा सीखने के लिए बाहरी वातावरण की भी ज़रूरत होती है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।